और भाई क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ जो ये लोग कह रहे हैं कि टिकटॉक डिलीट करने से क्या होगा, और अगर चीनी सामान का बहिष्कार ही करना है तो ये फ़ोन, लैपटॉप और जो टॉय, इतना मतलब हमारे घर में चीनी सामान का बिल्कुल भंडार रखा हुआ है, तो सबका बहिष्कार करो। तो उन लोगों को मैं आज जवाब देने वाली हूँ। मेरी वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। प्लीज़ स्किप मत करना। और बहुत ही सीरियस मैटर है ये। और टिकटॉक ही डिलीट हमें क्यों करना है मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी और अच्छे से समझाऊंगी भी। और सामान को हमें क्यों नहीं फेंकना है, जो चीनी सामान है उसको क्यों नहीं फेंकना वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। सबसे पहले मैं बता दूं टिकटॉक की बात। टिकटॉक में मेरे 64,000 से ऊपर मेरे फॉलोअर्स थे, 1 मिलियन मेरे लाइक होने वाले थे, 3,000 के करीब मेरे उसमें वीडियोस थे। मैं वीडियोस टिकटॉक पर बनाती थी, लेकिन मेरी यादें सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है। मैं कब खुश हुई, मैं कब दुखी हुई हूँ, मैं कब रोई हूँ, कब मैंने क्या किया है, कहाँ मैं घूमने गई हूँ, मैं कब क्या, मेरी इतनी सारी यादें, इतनी सारी यादें हैं यार। मैंने सब अपने देश के खातिर हटा दिया, उसे कुर्बान कर दिया। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, जब मैं इतने सारे इतना भी नहीं है, मैं नहीं कहती कि बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, लेकिन इतने से भी फॉलोवर्स बनाने में ना बहुत ऐसी की तैसी हो जाती है, ठीक है। तो मैं जब उसे हटा सकती हूँ, अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। मेरी तो उसमें बहुत सारी यादें थी। बहुत सारे टिकटॉकर ऐसे हैं सिर्फ वीडियो बनाते हैं, यादें कुछ नहीं है। मेरी तो उसमें बहुत सारी यादें थी, मैंने फिर भी अनइंस्टॉल कर दिया अपने देश के लिए। अब मैं बात करने जा रही हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा था कि आपने जो मेरी पिछली वीडियो मैंने बताया था वही चीनी सामान का और चीन का और टिकटॉक का मैं बहिष्कार करती हूँ। स्टार्टिंग मैंने टिकटॉक अनइंस्टॉल करके किया है। तो मेरे काफ़ी फ्रेंड सर्कल्स में से वीडियोस देखे, ऑब्वियसली देखे ही होंगे। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मुझे वीडियो शेयर किया है, तो वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले ये वीडियो देखना कि उन्होंने टिकटॉक के लिए क्या बोला है, और उसके बाद मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो आप वो वीडियो देखना। 1 सेकेंड। सो गाइस, पहले तो आप ये वाली वीडियो देखो। जो लोग ये बार बार कह रहे हैं ना कि उनको सबक सिखाना है तो टिकटॉक को अभी अनइंस्टॉल कर दो, वो लोग शायद ये नहीं जानते हैं कि टिकटॉक मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए इंडिया में 100 करोड़ रुपए डोनेट कर रहा है। और अगर इतनी सी बात समझ में नहीं आई ना, तो अभी टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दो और सिखा दो उनको सबक। चलो जी, अब मैं इनका जवाब देती हूँ। भाई साहब ने बोला कि चाइना हमें पैसे दे रहा है, ठीक है। कितने रुपए दे रहा है, कितने भी दे रहा हो, ऐसी ही तैसी करा रहा। अब मैं उनको जवाब ये देना चाहती हूँ, भाई साहब इनके 1 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स हैं, तो ये क्यों कहेंगे टिकटॉक डिलीट करने के लिए। कुछ ही देशभक्त हैं, मैंने कुछ यूट्यूबर्स देखे जिनके 1 मिलियन से भी ऊपर समथिंग थे, 1 मिलियन थे, 2 मिलियन थे, और उन्होंने टिकटॉक को डिलीट किया है। कुछ यूट्यूबर्स है, मैं नाम किसी का भी नहीं ले रही, तो उनके लिए भाई सल्यूट है तुम्हारे लिए, तुमने अनइंस्टॉल किया है, ठीक है। अब ये लोग जो है सिर्फ ये यहाँ पे 1 मिलियन लेके बैठे हैं। अब इन्होंने बोला कि हमें चाइना दे रहा है। अरे भाई तुम्हें पता भी है कि चाइना जो है ना हमारे यहाँ से 5 लाख करोड़ का बिजनेस करता है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि तुम 100 रुपये कमा रहे हो और तुमने 1 रुपये दे दिया तो तुम्हारा क्या बिगड़ गया। तुमसे तो वो 100 रुपये कमा रहा है और तुमने 1 रुपये दे ही दिया तो क्या हो गया। अरे कुछ तो सेंस लगाओ यार, हद करते हो तुम लोग भी। मैं यहाँ पे किसी की, यहाँ ना मैं किसी को यहाँ पे रोस्टिंग करना है ना कुछ, मैं सिर्फ जवाब देने आई हूँ। मेरे पास कुछ वीडियो आए हैं, उसका मैं जवाब दूंगी। एक वीडियो और है, इसको और देखो आप। टिकटॉक को तू अनइंस्टॉल क्यों नहीं कर रहा? तू अपने देश इसे तो सभी जानते होंगे, सभी जानते हैं इसे। दिल का डॉक्टर। प्यार करता तो तू टिकटॉक को अनइंस्टॉल जरूर करता। ओप्पो का फोन, वीवो का फोन, एप्पल का फोन, वन प्लस का फोन और सैमसंग का फोन, ये भी कहीं ना कहीं चाइना से इंपोर्ट होके आते हैं। फेंक दो अपने फोन। अच्छा। और तो चाय, चाय की रेसिपी 400 साल पहले चाइना के अंदर ही चाय गिरी सबसे पहले। पहले वीडियो देख लेते हैं। चाय पीना छोड़, ये छोटी छोटी सारी चीजें छोड़ दो, हर एक बंदा फिर इस चीज को अनइंस्टॉल कर देगा। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, जो लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये बोल रहे हैं कि अनइंस्टॉल कर, अरे तुमने खुद ने तो करी नहीं, तुम मुझे क्या बोल रहे हो। अब पहली बात यार, लड़ाई उनसे है, उनकी ये चीजों से नहीं। अच्छा। इन सब चीजों को बैन करने के बारे में, ट्रीट करने के बारे में करके भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जिसने यूज करनी है उसने यूज करनी है, और जिसने नहीं करनी उसने नहीं करनी, क्योंकि हमारी लड़ाई उनके देश से है। अच्छा। चीजों से नहीं, वो तो आना जाना हर चीज का लगा। अच्छा जी, अब मेरी बात सुन लो। इन्होंने बोला ये दिल के डॉक्टर हैं टिकटॉक पे, इनके मिलियन में से भी फैंस हैं। तो अब मैं भाई साहब आप लोग को समझाना चाहती हूँ कि मेरी एक बात समझिएगा। भाई अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारे तक ये वीडियो जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन तुम्हारी थिंकिंग मैं अब चेंज कर दूंगी। सबसे पहले तुमने बोला
अपने देश से प्यार करते हो, टिकटॉक को डिलीट करो। मैं एक्सप्लेन करूँगी कि टिकटॉक को डिलीट क्यों करो और टिकटॉक ही डिलीट करने से क्या होगा। अगर स्टार्टिंग हम करेंगे, और इन्होंने कहा है कि जो फ़ोन है, ये ओप्पो वीवो जो भी है, लैपटॉप है, इन सबको भी हटा दो। तो भाई एक बात बताओ, हमारी जनता है बहुत गरीब, फ़ोन भी खरीदती है ना, बहुत मेहनत से खरीदती है। फ़ोन से उन्हें जितना कमाना था ना, वो कमा चुकी है, ठीक है। जितना कमाना था फ़ोन से, लैपटॉप से, जितना आपने सामान खरीदा है, जितना कमाना था कमा लिया। अब ये टिकटॉक की डिलीट करने की बात कर रहे हैं, यानी कि अनइंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं, उससे वो अभी भी पैसे कमा रहा है और आगे भी कमाएगा अगर अब हम अनइंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपका ये जवाब मैंने दिया है, ठीक है। कि फ़ोन हम फेंकेंगे तो बहुत मेहनत से लिया है वो फ़ोन, लैपटॉप, ये जो भी सामान है, उसे फेंकने से अब कुछ होगा नहीं, जो है। अब आगे से मेड इन चाइना हमें सामान नहीं खरीदना है, ठीक है। और ये टिकटॉक इसलिए क्योंकि उससे अभी भी वो पैसे कमा रहा है, और वो पहले जो था जितना फ़ोन वगैरह, उससे वो पैसे कमा चुका है, ठीक है। आपका ये पहला जवाब है। दूसरा जवाब इन्होंने एक ये भी बोला है कि हमें, मतलब कि, एक मिनट, उनकी चीज़ों से सामान, हमें जो उनका जो चीज़ों से नहीं, उनसे लड़ाई है। भाई कहाँ पे बैठा है तू, यूँ बता पहले। पहले न्यूज़ आगे देख। हमारी सरकार ये कह रही है चीनी सामान का बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ, और यहाँ तक कि बहुत सारे चीनी ऐप वगैरह हैं, वो अनइंस्टॉल करने की बात की जा रही है, आई मीन सॉरी, बैन करने की बात की जा रही है हमारे इंडिया में। कहाँ बैठा है भाई तू, न्यूज़ देखा का न्यूज़। टिकटॉक पे मिलियन में से फैंस लेके बैठ गया तो सोच रहा है कि हम पता ना कहाँ कर लेंगे जो कर लेंगे। पहले तुम लोग में जितने भी मिलियन वाले, जितने भी यहाँ पे टिकटॉकर है ना, मेरी बात सुन लो, ज़्यादा ना ज़्यादा किसी को ये भ्रम में मत डालो, ना ही किसी को बहकाओ। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इनके बहकावे में ना आए, ठीक है। इनके बहकावे में बिल्कुल भी ना हो, और स्वदेशी अपनाओ और ये सब चीज़ों को हटाओ। हमारी सरकार भी कह रही है स्वदेशी को अपनाओ, हमारी सरकार पागल नहीं है। और हमारे इंडिया में बहुत जल्दी ये चीनी ऐप वगैरह बैन कर दिए जाएंगे। तो मैं देखती हूँ, और ये जितने भी ये 1 मिलियन वाले जो हैं, जो ज़्यादा थोड़े फेमस हो गए हैं, लाखों में जिनके हैं फॉलोअर्स वगैरह, वो तो कहेंगे ना कि हाँ भाई इन्हें अनइंस्टॉल मत करो। मैं आप लोगों से, आम जनता जो हो, मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग ही वीडियो नहीं देखोगे और आपके फ़ोन में ही टिकटॉक नहीं रहेगा, तो इन लोगों को क्या, कुछ नहीं। ये तो इन्होंने इतनी मेहनत से इतने फॉलोअर्स बनाए हैं, मेहनत से, जो भी बहुत सारे तो ऐसे भी मैंने टिकटॉक पे देखे हैं कि कुछ किया नहीं है। हे हेलो आई एम सनी लियोनी, अब पता नहीं क्या क्या है, हाँ दोस्तों खाओगे क्या, है करके ऐसे करके वीडियो बनाते हैं, और वो मिलियन में व्यूज़ ले जाते हैं और लाइक ले जाते हैं। तो टिकटॉक पे तो ऐसे टैलेंट भरे हुए हैं, ठीक है भाई। मैं यहाँ पे किसी को रोस्टिंग नहीं कर रही हूँ, बस मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ और समझा रही हूँ। तो बस ये है, और मैं आप लोगों को कुछ बातें और बताने वाली हूँ। 1 सेकेंड। तो गाइस, अब मैं बात करने वाली हूँ कि टिकटॉक ही अनइंस्टॉल करने से क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जितनी लैपटॉप वगैरह इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, क्योंकि मेहनत से कमाया भाई, ऐसे नहीं हम फेंक सकते। जो ले लिया उनकी कमाई हो चुकी है। अब बात करेंगे टिकटॉक ही अनइंस्टॉल करने से क्या होगा। हमारे देश में जितने भी भारतीय हैं, जितनी भी जनता है, अगर ये 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर ये सारे ही टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दी जाए, तो चीन पे क्या असर होगा। चीन पे बहुत बुरा असर होगा, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा टिकटॉक के माध्यम से बहुत पैसे कमा रहा है, और वो पैसा वहाँ पे जाना बंद हो जाएगा, और मानसिक रूप से उस पर असर भी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा ये भी सुन लीजिए। उन्होंने वो ये सोचेंगे कि अगर हम 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर ये ऐप को ही हम अपने फ़ोन से हटा देते हैं, यानी कि जो भारत की जनता है वो एकजुट होकर जब ऐसा कर सकती है, तो बड़ा जब कुछ होगा तो ये जनता एक साथ मिलकर कितना कुछ कर सकती है। तो मानसिक दबाव पड़ेगा, कहने का मतलब मेरा ये है। तो मैं क्या आप लोगों से एक बात पूछ सकती हूँ कि जितना फ़ोन वोन से, जितना ये कह रहे हैं फ़ोन फेंको, ये फेंको, चीनी सामान का बहिष्कार करो, ये सब चीज़ तो एक अलग हो गया, इसके कोई कमाई नहीं होने वाला। मैं बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ, लेकिन ये जो टिकटॉक है, इससे वो पैसे अभी भी कमा रहा है। तो क्या आप अपने देश के लिए सच्चे नागरिक होने के नाते ये टिकटॉक जो है, टिकटॉक, क्योंकि टिकटॉक इसलिए है क्योंकि टिकटॉक से बहुत पैसे कमा रहे हैं हमारे इंडिया से, और हमारे जितने भी बच्चे हैं आज के जनरेशन के, हमारे जनरेशन के बच्चे हैं, हमसे छोटे हैं, मुझसे छोटे होंगे, मुझसे बड़े होंगे, अंकल आंटी भी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, तो जो ये वीडियो देख रहे हैं वो टिकटॉक चला रही हैं, दिन भर टिकटॉक में लगे रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, फ्यूचर पे ध्यान नहीं देते। भाई मैं अपनी बात करूँ तो ध्यान से सुन लिया, भाई बहन जो भी देख रहे हो, मैं कह रही हूँ, मैंने टिकटॉक से मैंने अपना टाइम बहुत वेस्ट किया। साथ में इतना टाइम अपने यूट्यूब पे या फिर अपने फिटनेस पे या अपने कैरियर पे ध्यान दे रही होती, तो मैं अच्छा ग्रोथ कर गई थी। टिकटॉक ने मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया है, मेरा बहुत डाटा वेस्ट किया है, और मुझसे भी उसने बहुत पैसे कमाए हैं। तो बस मुझे बदला लेना है, मैं तो अनइंस्टॉल कर दिया, और आप भी अनइंस्टॉल कर सकते हो। और सच्चे नागरिक हो तो इसे तुच्छे से ऐप को, ये गंदे से ऐप को अपने फ़ोन से हटा दो। छोटा सा काम आपको करना है,
बस मैंने एक ये मुनीम नहीं चलाया, बस मैं आप लोगों से गुजारिश कर रही हूँ कि ये जितने टिकटॉक है कम से कम कुछ नहीं कर सकते। भारतीय सेना नहीं हो आप, आर्मी से नहीं हो, वहाँ जाके नहीं लड़ सकते हो, तो मैं इतना कहना चाहती हूँ यहाँ पे जितने भी नागरिक हैं सब एक सैनिक बन सकते हैं चीनी सामान का बहिष्कार करके। चीनी सामान का बहिष्कार ये नहीं कि आपके घर में जो है आप उसे फेंक दो, जो है सो है। आगे आपको कुछ नहीं खरीदना है, और जो चीनी ऐप वगैरह है क्योंकि वो हमसे पैसे कमा रहे हैं तो उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं आप लोगों से। सच्चे नागरिक हैं तो अपने देश के प्रति और अपना फर्ज निभाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।